आप देख रहे हैं बीए न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली कॉलेज के खेल मैदान में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर और प्रमुख सचिव सहकारिता सौरभ बाबू विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन और निर्धारित योग प्रोटोकॉल के अनुसार हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री JPS राठौर ने कहा कि योग को सभी लोगों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज योग को वैश्विक पहचान मिली है। इस बीच सूर्य नमस्कार को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी द्वारा किए गए विरोधात्मक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया। मौलाना ने सूर्य नमस्कार को इस्लाम विरोधी बताते हुए मुस्लिम समुदाय से इसका बहिष्कार करने की अपील की। मौलाना के इस बयान पर मंत्री राठौर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सूर्य नमस्कार किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, यह एक व्यायाम है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी जुबान कुछ ही दिनों में खुद ही बंद हो जाएगी। ऊपर की ओर थूकने वाला खुद ही गंदा होता है। मंत्री राठौर ने ये भी कहा कि योग और सूर्य नमस्कार जैसे अभ्यास शरीर और मन को स्वस्थ रखने का साधन है, जिन्हें सभी धर्मों के लोगों को अपनाना चाहिए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग एवं प्रभारी मंत्री JPS राठौर, प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग सौरभ बाबू, सांसद छत्रपाल गंगवार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, मीरगंज विधायक DC वर्मा, बिथरी विधायक राघवेंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, जिला अध्यक्ष सोमपाल शर्मा, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, आंवला जिला अध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, जिला अधिकारी अविनाश सिंह, ADM सिटी सौरभ दुबे, ADM प्रशासन पूर्णिमा सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, BDA BC मणिकंदन, CDO सुश्री देवयानी, बरेली कॉलेज के प्राचार्य OP राय, सिविल डिफेंस उप नियंत्रक राकेश मिश्रा, प्रमोद डागर, गिरीश साहनी, शिवलेश पांड्या, योग टीचर विजय गुप्ता, योग टीचर नित्या शर्मा, गरिमा सिंह, डॉक्टर वंदना शर्मा, बंटी ठाकुर, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की टीम सहित आदि लोग मौजूद रहे। केंद्रित करके हमारा मन शांत होता है, हमारे विचार धीरे धीरे शांत होते चले जाते हैं। ध्यान करेंगे उस प्राण स्वरूप, देव स्वरूप, हाथ झुकाएंगे, चिन्ह को पैर से लगाने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराते हुए श्वास भरते हुए गर्दन को ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर लेकर के जाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर लगाएंगे, रिलीज करेंगे। अगले अभ्यास में आपको गर्दन को दाएं से बाएं की ओर लेके जाना है। हमारे रूप श्वास भरते हुए तो बराबर में आ जाओ ना, बराबर हम मना कर रहे हैं। बाएं ओर घुमाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार पुनः श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर। अगला अभ्यास स्कंद चालन का, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में नीचे लेकर के आइए। अगला अभ्यास करेंगे स्कंद चालन का। स्कंद चालन के लिए दोनों हाथों को साइड से लेकर के ऊपर लेकर के आएंगे, फिंगर्स को अपने कंधों से स्पर्श कराएंगे और रोटेट करेंगे 5 बार। इस अभ्यास को स्कंद चालन, जो सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत मददगार अभ्यास है, श्वास सामने से ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे अभ्यास को दोहराते हुए ज्यादा श्वास भरते हुए ऊपर की को दोहराएंगे। एंटी क्लॉकवाइज श्वास भरते हुए पीछे से कोनियों को ऊपर की ओर लेकर के आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों कोनियां मिलाएंगे नीचे की ओर। पुनः घुटना संचालन। घुटना संचालन के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आएंगे, पैरों में 1 से 2 फीट का गैप रखते हुए श्वास भरते हुए नीचे की ओर जाएंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, अपने शरीर को कुर्सी आसन की अवस्था में वापस श्वास भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए ऊपर की ओर। एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराएंगे, श्वास भरते हुए नीचे की ओर, रुकेंगे 3 सेकेंड्स, 1 2 एंड फिर वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे। रिलीज करेंगे इस अभ्यास को, दोनों हाथ नीचे की ओर।
अगला अभ्यास खड़े होकर किए जाने वाले पहला अभ्यास करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन की स्थिति के लिए दोनों पैरों में 1 से 2 फीट का गैप रखेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर से लेकर आएंगे, ऊपर की ओर लेके जाएंगे। हाथों को आपस में इंटरलॉक करेंगे, हथेलियां आसमान की ओर, और श्वास भरते हुए शरीर में खिंचाव देते हुए एड़ियों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर। एक बार पुनः श्वास भरते हुए शरीर में खिंचाव। यह अभ्यास संतुलन और एकाग्रता को बढ़ाने में मददगार है। श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे, पीछे की ओर झुकने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीछे। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। एक बार पुनः श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। यह आसन हमारे मेरुदंड को लचीला बनाता है, थायराइड ग्लैंड को मजबूत बनाता है। वापस श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। अगला अभ्यास बैठकर किए जाने वाले आसन है। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। वज्रासन रिलीज करेंगे दोनों हाथों को नीचे। सभी लोग अपने पेट के बल लेट जाए। अगला अभ्यास पेट के बल लेट के किए जाने वाला है। दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रखेंगे। पीछे से दोनों पैर मिले हुए, पंजे पड़े हुए, एड़ियां पास में रखेंगे। श्वास भरते हुए में लाभकारी आसन है भुजंगासना। वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। अगला अभ्यास शलभासन का। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे रखेंगे। दोनों हाथ थाइस के नीचे, आपकी चिन मैट पे लगी हुई। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाना है। सीधा पैरों को रखते हुए चिन को मैट से लगा कर रख लें। यह बैक के नीचे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, या शरीर के अगल बगल भी रख सकते हैं। श्वास भरते हुए शक्त बनाता है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में लाभकारी आसन है। पैरों की ताकत बढ़ती है। होल्ड करेंगे। अर्धहलासन, बहुत सुंदर। अगला अभ्यास करेंगे सेतु बंद आसना। सेतु बंद आसन के लिए दोनों पैरों को आपस में मोड़ लें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। योग और प्रकृति जो हमारी ऋषिकुल परंपरा रही है, स्वस्थ रहने के लिए, जीवन में आनंद रहने के लिए, मानसिक विकास के लिए, संतुलन के लिए, अनुशासन के लिए योग जीवन का आधार है। और स्वस्थ रहें, आनंद से रहें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को ये संदेश देने का काम किया है। पूरे विश्व को जोड़ते हुए पूरा विश्व स्वस्थ और आनंद से रहे और विकास की राह पे आगे बढ़े, इस संदेश के साथ आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। इसकी पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं कि मोदी जी का जो सपना है कि भारत जो है पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए, पूरा विश्व स्वस्थ हो जाए। और निश्चित ही यदि हम इकोनॉमिक दृष्टि से भी देखते हैं, बहुत सारा पैसा लोगों के स्वास्थ्य पे खर्च होता है। यदि केवल योग कर लें तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया का जो स्वास्थ्य पे पैसा खर्च होता है, बीमारियों पे खर्च होता है, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। और मूल कष्ट का कारण किसी भी व्यक्ति का जो होता है वो स्वास्थ्य ही होता है। और स्वास्थ्य के लिए योग से अच्छा कुछ नहीं है। इसलिए नित्य योग करना चाहिए, अपने मन को, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। जैसा योगाचार्य जी बता रहे थे कि मोदी जी जो है 30 सेकंड लगाते हैं सोने में। तो योग करने से आपका जो मन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है और निश्चित ही किसी भी तरह के दोष से मुक्त हो जाता है। तो निरंतर हम सब लोगों को योग करना चाहिए। योग दिवस की सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बराबर हूँ। सबसे पहले कोई बात नहीं, अपने जीवन में
सभी शांति और मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्ति के लिए योग के विभिन्न आसनों और प्राणायाम को आत्मसात करते हुए आज किए गए योगाभ्यास को हम आगे आने वाले वर्ष में भी कंटिन्यू रखेंगे और योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानते हुए विभिन्न योग शैलियों को आगे भी इन प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू हर चीज धन्यवाद। जय हिंद, जय हर भारत। चीज लाभान्वित हुई है, शरीर का एक अंग लाभान्वित हुआ है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर कहना जाए तो हमारे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी हैं, तो योगा को प्रचार करने में कोई कोर कसर छोड़ते नहीं। तो उन्होंने विशेष रूप से आज हम सब लोगों को यहाँ पर योग दिवस पर भेजा है। हमारे साथ सांसद जी हैं, सतपाल गंगवार जी, सौरभ बाबू जी हमारे प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग के हैं, हमारे साथ मेयर साहब हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, हमारे विधायकगण हैं। तो सभी लोग योग दिवस में अलग अलग जाकर और जगह जगह देश में आज चप्पे चप्पर पर योगा का ये कैंप लग रहा है, योगा मनाया जा रहा है और लोग इससे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। और निरोग सर जिनको लोग डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। जी सर, सूर्य नमस्कार से जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे योग में? अरे सूर्य नमस्कार का जो विरोध करते हैं उनके लिए यही है कि सूर्य के ऊपर जो थूकते हैं उनके ऊपर ही गिरता है। तो ये सूर्य नमस्कार के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करेंगे तो निश्चित रूप से वो उनके ही लिए घातक होगा, उनके ही ऊपर उल्टा पड़ेगा। और सूर्य नमस्कार कोई किसी धर्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। सूर्य नमस्कार तो मतलब सूर्य को ही नहीं मानना है। तो ये इस तरीके से प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसको आत्मसात करना चाहिए। और जो पद्धतियाँ हैं यार, जो हमारी ध्यान की पद्धति है, साधना की पद्धति है, किस धर्म में ध्यान नहीं है, किस धर्म में साधना नहीं है, किस धर्म में, और अगर साधना नहीं है और ध्यान नहीं है तो संकल्प की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो चाहे कोई भी धर्म हो, आप किसी धर्म को उठा लीजिए, उसमें साधना भी है और इस तरीके से ध्यान भी है। तो उसके द्वारा ही आदमी पूरी तरीके से स्वस्थ होता है और सभी प्रकार से शरीर ऊर्जावान होता है और सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है हमारा ये मन मस्तिष्क के द्वारा। थैंक यू सर।